हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार है। यानी हमको बताना है कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है 36/100। तो हम 36 में 100 से भागा देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो लिखेंगे कि यह दशमलव प्रकार शांत है। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो लिखेंगे कि दशमलव प्रकार अशांत है। तो चलिए हम इस पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी हल करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे हमको 36/100 में भागा देना है। तो चलिए हम इधर रफ में देख रहे हैं। तो 36 में भागा देना है कितना से? 100 से। तो देखिए, 100 से 36 में भागा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कम है। तो देखिए, इसको करेंगे, यहाँ पॉइंट देकर के यहाँ पे क्या बैठाते हैं? 0 बैठाते हैं। तो अब देखिए हमारे पास हो गया 360। अब 100 के पहाड़ा में देखेंगे कि क्या 360 आता है। तो पहाड़ा पढ़ेंगे 100 का 100, 100 दूना 200, 100 तिहाई 300, 100 चौका 400। तो 4 बार में यहाँ से 400 आ जा रहा है। तो हम लोग कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो 3 बार में आएगा 300। अब इसको घटाएंगे, 0 बचेगा, 0 6 बचेगा, कट जाएगा। अब देखिएगा 60 आया। अब हम अपने मन से 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि जब एक बार हम लोग दशमलव बैठाते हैं तो फिर हम लोग 0 बैठा ही चलते हैं। ठीक है, अब आ गया 600। तो 100 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 600 आ जाएगा? तो अगर 100 के पहाड़ा हम लोग 6 बार पढ़े तो 600 आ जाएगा। तो देखिए कट गया कि नहीं? ये पूरा पूरा कटा कि नहीं? कट गया। तो क्या लिखेंगे? देखिए 36/100 का क्या आया? 0.36, यानी ये जो दशमल है, दशमल के पहले 0 रहता है। तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यह दशमलव प्रकार क्या है? शांत है। अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो लिखते क्या? लिखते यह दशमलव प्रकार अशांत है, लिखते। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा दूसरा क्या है। इसमें दूसरा है 1/11। 1/11। तो चलिए हमको 1 में भागा देना है 11 से। तो चलिए इधर भागा देते हैं 1 में 11 से। 11 के पहाड़ा में तो 1 आता नहीं है। तो हम यहाँ दशमलव बैठा के क्या देते हैं? 0 देते हैं। फिर भी देखिए कम पड़ जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा है। तो फिर हम लोग एक 0 बैठाएंगे, लेकिन यहाँ 0 बैठाने से पहले यहाँ भी 0 बैठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 100 आ गया। अब 11 के पहाड़ा पढ़ के हमको 100 लाना है। तो 11 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा? तो जब 100 नहीं आएगा तो उसके नजदीक। तो देखिए अगर 11 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़े तो 11 9 कितना होता है? 99 होता है। अब इसको घटा देंगे। तो चलिए 0 में से नहीं घटेगा, 1 इसे हासिल लेंगे, होगा 10 में 9 घटाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ 9 9 का हो गया, कट गया, 1 बचा। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ अपने मन से 0 बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएगा। जब एक और 0 बैठाना पड़े तो हमको यहाँ भी 0 बैठाना पड़ेगा, तब बैठा सकते हैं। फिर उसी प्रकार 11 9 99 होगा, 1 बचेगा, कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, 0 11 9 99। फिर देखिए कट गया, 1 बचा। तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या है 0909 ये बार बार आएगा इधर। ठीक है, जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो क्या लिखेंगे कि यह दशमलव प्रकार अशांत है। तो देखिएगा 1/11 बराबर कितना आ रहा है? दशमलव के पहले 0 रहता है। तो 0.0
9,0,9,0,9 इसी तरह से बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये कटने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या लिखेंगे, अशांत है। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। तीसरा देखेंगे। तीसरा में है 4.1/8। 4.1/8 है। तो चलिए, ये पूर्णांक में है, इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न में बनाते हैं। क्या चीज में बनाते हैं, भिन्न में बनाते हैं। तो देखिए 8 चौका कितना होता है, 32 और 1 जोड़ते हैं कितना होगा, 33, यानी 33/8। तो हमको 8 से भागा देना है, किसमें देना है, 33 में देना है। तो चलिए 33 में भागा देके देखते हैं कितना से, 8 से। तो 8 के पहाड़ा पढ़ के 33 के आसपास पहुंचेंगे। तो 8 के पहाड़ा अगर हम लोग 4 बार पढ़े तो 8 का 32 आता है। अब इसको घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे 1 और 3 3 कट जाएगा। यहाँ पॉइंट दे के क्या बैठाएंगे, 0। अब 8 के पहाड़ा में 10 नहीं आएगा तो 1 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 आएगा, 2 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 8 दूना 16, घटाएंगे तो 4 बचेगा, कट जाएगा 0, 8 बचे 40 हो जाएगा। ये देखिए कट गया। तो ये पूरा पूरा कटा कि नहीं, कट गया। तो देखिए 33/8 बराबर कितना आया, 4.125। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या लिखेंगे कि यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, चलिए अब चौथा देखेंगे। देखिएगा चौथा में है 3/13। 3/13। चलिए इसको हल करना है। 13 से भागा देना है 3 में, तो भागा दीजिए। 3 में भागा देंगे 13 से, तो 13 के पहाड़ा में तो 3 आता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पॉइंट दे करके क्या बैठाएंगे, 0। कितना हो गया, 30। अब 13 के पहाड़ा में 30 के आसपास पहुंचना है। तो 13 दूना कितना होगा, 26। अब देखिए घटाएंगे, 1 लेंगे, इससे हासिल होगा 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 2 में कट हो जाएगा। अब 0 बैठाएंगे तो 13 तिहाई हो जाएगा 39, 1 बचेगा, कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, नहीं आएगा। तो फिर यहाँ भी 0 बैठाएंगे, तब यहाँ 0 बैठाएंगे, हो गया 100। अब 13 के पहाड़ा पढ़ के हम लोग को 100 के आसपास पहुंचना है। तो 13 सते 91 बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे, एक हासिल लेंगे, 10 में घटाएंगे 9 और 9 9 कट जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे और 13 छक 78, 13 सत्तर 91, तो 6 बार पढ़ना होगा। तो 13 छक 78। अब घटाएंगे, 1 लेंगे, इससे हासिल होगा 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ 8 में 7 घटाएंगे 1 बचा, फिर भी नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। अब 13 के पहाड़ा पढ़ के 120 के आसपास पहुंचना है। तो 13 9 17 से। चलिए अब घटाएंगे, 1 लेंगे, 10 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ कट गया, ये भी कट गया। अब फिर क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। तो 13 दूना 26, 4 बचेगा, कट गया 0, 13 तिहाई 39, 1 बचा, कट गया। ठीक है, यानी कि बार बार एक ही संख्या कट नहीं रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये ऐसे इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो आया 0.23076923, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.23076923 पे हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसमें लिखना भी है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह
दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, अशांत है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग पांचवा देखेंगे, ठीक ना। चलिए आप लोग को वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना है, ठीक है। अब चलिए पांचवा नंबर देखेंगे। तो पांचवा नंबर है 2/11। कितना है? 2/11। तो हम लोग को हल करना है, 11 से 2 में भागा देना है। क्या करना है? 2 में 11 से भागा देना है। तो क्या 11 से 2 में भागा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट दे करके 0 बैठाते हैं, तो हो गया 20। अब 11 के पहाड़ा पढ़ के 20 के आसपास पहुंचना है। तो 11 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 11 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 2 बार में ज्यादा आ जा रहा, तो एक बार पढ़ेंगे तो 11 का में 11 आएगा। अब घटाएंगे, 1 लेंगे, इससे हासिल तो होगा 10 में घटाएंगे 9, 1 1 कट गया। अब क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। अब 11 के पहाड़ा पढ़ के 90 के आसपास पहुंचना है। तो 11 25 65 11 36 11 77 11 8 88, 8 बार में 88 हो जाएगा। 2 बचेगा, कट जाएगा, 0 बैठाएंगे तो 11 एकम 11, 9 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 11 8 88, फिर 2 बचेगा, कट जाएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 11 एकम 11, फिर बचेगा 9, कट जाएगा, 11 8 88। यानी कि ये कटने वाला नहीं है, ये बार बार यही संख्या रिपीट हो रहा है और शेषफल हमेशा 2 बच रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होगा? 0.181818, इसी तरह से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं कि 0.18 पे क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, तो जब नहीं कटेगा, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यह दशमलव प्रसार क्या लिखते हैं? अशांत लिखते हैं, अशांत है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा छठा, पहला क्वेश्चन का छठा लास्ट है। ठीक है, छठा नंबर में है 329/400। 329/400। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। 329 में भागा देना है कितना से? 400 से। चलिए 329 में भागा देंगे 400 से। तो क्या 400 से भागा जाएगा 329 में? नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं? यहाँ दशमलव दे के 0 बैठाते हैं। तो अब हमारे पास हो गया 3290। अब 400 के पहाड़ा पढ़ करके हमको 3290 के आसपास पहुंचना है। तो हम लोग 400 के पहाड़ा अगर हम लोग 8 बार पढ़े तो 3200 के आसपास यानी 3200 आ जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे, 0 बचेगा, 9 बचेगा, कट जाएगा। अब हम लोग अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। तो 4 दूना हो जाएगा 800, 0 बचेगा, 1 बचेगा। अब अपने मन से हम लोग 0 बैठा सकते हैं। अब हो गया 1000, तो 4 दूना 800 हो जाएगा, 0 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, हो गया 2000। 400 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 2000 आएगा, तो 4 पचे 20 यानी कि 2000 आ गया। ये कट गया। ठीक है, तो ये पूरी कट गया। कितना पर में कटा? 0.8225। जब पूरी कट जाता है तो क्या लिखते हैं कि यह दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आप जानते हैं कि क्या जानते हैं
कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर देखिए बार लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? बार है। क्या है? बार है। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? और यदि हाँ तो कैसे बता सकते हैं? तो चलिए कदम लॉलीपॉप ट्रिक है, कदम आसान है, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसमें दे दिया तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है। तो क्या दिया है? इसमें दिया है कि 1/7 बराबर देखिए क्या दिया है 0.142857 के ऊपर बार ये दिया हुआ है। 1/7 का मान दिया हुआ है। तो हम लोगों को बताना है कि 2/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान कितना होगा, 4/7 का मान कितना होगा, उसी तरह 5/7 और 6/7 का भी मान हम लोग को बताना है। तो चलिए एकदम सबसे आसान है। तो चलिए 1/7 का मान दिया हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार हम लोग 2/7 का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? 2/7 का मान। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, गुना 1/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग 2 गुना 1/7 करें तो 2 में अगर 1 से गुना करें तो 2 होगा और बटा 7 होगा कि नहीं? तो इसको हम लोग कर सकते हैं बराबर, क्या कर सकते हैं? 2 गुना 1/7 का मान देखिए हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.142857 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो चलिए इसका मान कितना होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। 2 से 5 में गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 10 के 0 हासिल 1 बचेगा। फिर 2 से 8 में गुना करेंगे तो 2 अठे 16, 1 हासिल 17, 17 के 7 हासिल 1 बचेगा। 2 दूना 4, 1 हासिल लिया 5 हासिल नहीं बचा। 2 चौका 8 हुआ और 2 एकम 2 हुआ। फिर पॉइंट है, पॉइंट देंगे। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और ये जो संख्या इस पे क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ किसका? 2/7 का। ठीक उसी प्रकार हम लोग 3/7 का निकालेंगे। तो 3/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक इसी तरह से यहाँ 2/7 का लिखा बनाए तो हम लोग 2 गुना 1/7 किए। तो ठीक उसी प्रकार 3/7 का बताना है तो 3 गुना क्या कर देंगे? 1/7। तो 3 है तो 3 लिखेंगे गुना देखिए 1/7 का मान हमारे पास दिया हुआ है 0.142857। सॉरी यहाँ पे देखिएगा 7 छूटा हुआ है, 7 छूट गया था। तो इसको अब कैसे होगा? यहाँ पे 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 पचे 10 और 11 के 1 हासिल 1, 2 अठे 16, 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, इतना आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब चलिए ये दिया हुआ है 1 4 2 8 5 7 दिया हुआ है, 5 7 दिया हुआ है। चलिए अब इसमें देखते हैं। तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 सते 21, 21 के 1 हासिल बचेगा 2, 3 में 5 से तो 3 पचे 15 और 2 17 के 7 हासिल 1 बचेगा। 3 अठी 24, अब 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 हासिल लिया 4। अब पॉइंट है, पॉइंट देंगे। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा और ये जो आया इस पे हम लोग बार लगाएंगे। ये हमारा क्या हुआ? 3/7 का मान हुआ। अब हम लोग निकालेंगे 4/7 का मान। कैसे करेंगे? 4 गुना 1/7 लिखेंगे बराबर लिखेंगे 4 गुना 1/7 का मान देखिए कितना दिया हुआ है 0.142857 दिया हुआ है। तो चलिए अब इसमें गुना करेंगे।
4 में 7 से तो 4 7 28 के 8 हासिल 2 बचेगा। 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 बचेगा। 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3 बचेगा। 4 दूना 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 बचेगा। 4 चौका 16 1 हासिल या 17 के 7 हासिल 1 बचेगा। 4 एकम 4 1 हासिल या 5 पॉइंट है, पॉइंट देंगे और 4 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। अब इस पे हम लोग बार लगाएंगे। ये हमारा हुआ तीसरा का। अब चलिए 5/7 का बताना है, तो हम लोग निकालेंगे 5/7 का। कैसे करेंगे? तो 5 गुना 1/7, यानी 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना 1/7 का मान कितना दिया हुआ है? 0.142857 के ऊपर बार लगाया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3 बचेगा। 5 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2 बचेगा। 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 बचेगा। 5 दूना 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 बचेगा। 5 चौका 20 और 1 21 के 1 हासिल 2 बचेगा। 5 1 5 और 2 7 पॉइंट है, पॉइंट देंगे। 5 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा। और ये जो है इस पे हम क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। चलिए एक और निकालना है हम लोग को 6/7 का। कितना का? 6/7 का। तो इसको कैसे करेंगे? 6 गुना 1/7। तो इसको कैसे करना है? 6 गुना 1/7 का मान लिखना है। तो 1/7 का मान दिया हुआ 0.142857 पे बार दिया हुआ है। चलिए इसको कैसे करेंगे? 6 में 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42 के 2 हासिल 4 बचेगा। 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल 3। 6 8 48 और 3 51 के 1 हासिल 5। 6 दूना 12 और 5 17 के 7 हासिल 1। 6 चौका 24 और 1 25 के 5 हासिल 2। 6 एकम 6 और 2 8 पॉइंट है, पॉइंट देंगे। 6 में 0 से तो 0 आएगा और ये इस पे हम लोग बार लगाएंगे। तो ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न का आंसर। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिखेंगे और धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है 0.6। अब इसके ऊपर देखिए जो लाइन खिंचा हुआ है इसको हम लोग बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा इधर, कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि 0.4 पे बार लगा हुआ, अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो उस संख्या में हम लोग 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। अगर कोई संख्या मान लीजिए कि ये संख्या है, अगर उस पे 2 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा, कितना संख्या पे? 2 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर 3 संख्या पे बार लगा हुआ रहे, और कितना संख्या पे? 3 संख्या पे अगर बार लगा हुआ रहे तो उसमें हम लोग 1000 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। इसको हम दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए तो ये है 0.6 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि, क्या लिख सकते हैं? माना कि ये जो 0.6 के ऊपर बार लिखा हुआ है इसको हम लोग x मानेंगे कि x बराबर 0 क्या है? 6, और 6 के ऊपर क्या है? बार है। इसको ऐसे भी लिखेंगे कि x बराबर 0.666, ये क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे?
पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे? पहला। तो अभी हम बताए थे आप लोग को कि अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो कितना से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, कितना से गुना करने पर? 10 से गुना करने पर। तो ये संख्या x है, x में भी हम लोग 10 से गुना करेंगे, और ये जो संख्या है इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो चलिए 10 से जब x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10x। अब जब इस 10 से हम 0.66 में गुना करेंगे तो चलिए गुना करते हैं। 0.666 में हम लोग गुना करेंगे कितना से? 10 से गुना करेंगे। तो 0 में 6 से करेंगे 0 आएगा, 0 में 6 से करेंगे 0 आएगा, 0 में 6 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 1 से 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 से 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 से 6 में करेंगे 6 आएगा, 1 से 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। 0 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया और 0 आया। अब हम लोग को देखना है कि दशमलव कितना अंक के बाद देना है। तो देखिए कितना अंक है ऊपर? 3 अंक है। तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो कितना आया? 6.66 आ गया। कितना आ गया? 6.66 आ गया। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण सेकेंड मान लेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण सेकेंड मानेंगे इसको। ठीक है, क्या मानेंगे? समीकरण सेकेंड। अब चलिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो चलिए समीकरण सेकेंड हमारे पास है 10x बराबर 6.66। अब समीकरण फर्स्ट है हमारे पास x बराबर 0.66। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे घटाएंगे इसको। 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, पॉइंट है पॉइंट देंगे, 6 में 0 घटाएंगे 6 बचेगा, और 10 में 10 x में से 1 x घटाएंगे क्या x बचेगा? 9x, यानी 9x बराबर 6 आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे 9x बराबर 6। तो x बराबर 6 ऊपर और ये 9 नीचे भागा में आ गया। इसको काटेंगे 3 दूना 6 3 तिहाई 9, यानी कि x बराबर 2/3 आया। क्या आया? 2/3। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए 0.6 बार बराबर कितना आया? 6 बार बराबर कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुकना, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें है 0.47। इसमें 7 पे बार लगा हुआ है। कितना पे बार लगा हुआ है? 7, यानी एक संख्या पे बार लगा हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरह इसको भी बनाएंगे हम लोग। और हम क्या बताए हैं कि अगर एक संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो 100 से करेंगे, 3 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो 1000 से। लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या पे बार लगा हुआ तो 10 से ही गुना करना है। तो क्या करेंगे कि माना कि x मानते हैं, x बराबर क्या लिखेंगे? 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 0.4777। ये इसी तरह से बढ़ रहा है। इसको क्या मानते हैं? समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मानते हैं? फर्स्ट। तो अब क्या बताए थे आप लोगों को कि अगर एक संख्या पे अगर बार लगा हुआ रहे तो उसमें कितना से गुना करते हैं? 10 से करते हैं।
तो लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर। तो चलिए 10 से गुना करेंगे तो x है, x में भी 10 से गुना करेंगे, और ये इधर वाला जो संख्या है इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 10 से जब x में गुना करेंगे तो कितना होगा 10x। ठीक उसी प्रकार 10 में हम 0.477 से जब हम गुना करें तो कितना आएगा 4.777 आएगा। कितना आएगा 4.777 आएगा। इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे सेकेंड मान लेंगे। क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। अब पिछला क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करने पर घटाने पर। तो चलिए समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। समीकरण सेकेंड हमारे पास है 10x बराबर 4.777 है, और समीकरण फर्स्ट हमारे पास x बराबर 0.477 है। ठीक है 0.477 है। चलिए अब इसको हम लोग घटाएंगे, घटा देंगे इसको। तो 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, पॉइंट है पॉइंट देंगे, 4 है 4 बचेगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x बचेगा, यानी कि 9x बराबर 4.3 लिख सकते हैं। तो इसको यानी कि x बराबर 4.3 बटा क्या हो गया 9 हो गया। अब इसको करेंगे क्या, ये जो x है x बराबर इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करते हैं दशमलव को हटा कर नीचे एक 0 बैठाना पड़ता है। तो 4.3 बटा 9 है। तो चलिए हम दशमलव को हटाएंगे, तो हटा दिए तो जय गो अंक रहता है उतना 0 नीचे बैठाना पड़ता है। तो नीचे एक अंक है तो एक 0 बैठाएंगे, तो x बराबर 43 बटा क्या आ गया 90 आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए ये कितना है 0.47 का मान कितना आएगा 43 बटा 90 आएगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। कितना हुआ आंसर हुआ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लास्ट प्रश्न है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर में है 0.001। ये तीनों संख्या पे बार लगा हुआ है। तीनों संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा। अगर 3 संख्या पे बार लगा हुआ रहेगा तो कितना से गुना करने बताए हैं 1000 से गुना करने बताए हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं मानते हैं। तो माना कि x बराबर क्या लिखेंगे 0.001 पे क्या दिया हुआ है बार दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 यानी कि इसी तरह से ये क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट मानते हैं। अब हम लोग गुणा का काम करते हैं। तो जब 3 संख्या पे 3 अंक पे जब बार लगा हुआ रहेगा तो ये कितना से करेंगे 1000 से। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना से 1000 से। तो 1000 से क्या करने पर गुना करने पर। तो 1000 से हम लोग गुना करते हैं। तो चलिए ये संख्या है x में हम लोग 1000 से गुना करेंगे, और ये जो है इधर वाला संख्या में भी हम लोग 1000 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो चलिए कितना आता है 1000 में जब x से गुना करेंगे तो 1000x आएगा, और जब 1000 में 0.001 0.001 और 001 आएगा तो इसका आएगा 1.001 आ जाएगा। ठीक है चलिए अब इसको करेंगे क्या। तो ये आया, इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग सेकेंड मानेंगे। क्या करेंगे सेकेंड मानेंगे। अब क्या करते हैं समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं घटाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण
सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करने पर, घटाने पर। तो सेकेंड देखिए कितना है, 1000x है, बराबर 1.001 अब समीकरण फर्स्ट देखिए है x बराबर 0.001 और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए एक में एक घटाएंगे, जीरो बचेगा, जीरो में जीरो, जीरो जीरो जीरो, एक में एक जीरो, जीरो जीरो, एक में घटाएंगे जीरो, जीरो जीरो, दशमलव एक में जीरो घटाएंगे तो एक बचेगा, बराबर 1000x में से अगर एगो x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x, यानी कि 999x बराबर, ये दशमलव के बाद जो जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कितना हुआ, 1 हुआ। तो x बराबर कितना लिखेंगे, 1/999। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसीलिए कितना, 0.001 के बार, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1/999। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। चलिए धन्यवाद, ठीक है, चलिए।